ये कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है कि जून में, जुलाई में जब भी सिनेमा घर खुलेंगे एंड वर्ल्ड वाइड सिनेमा घर खुलेंगे, हो सकता है उससे ज्यादा समय लग जाए, कोई फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर नहीं होगी, या ये कमिटमेंट ये देना मैं थोड़ा? बिल्कुल नहीं कह सकता, दावे के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि सबका हाल, हर फिल्म का हालात अलग है, हर कंपनी का हालात अलग है, और हर फिल्म की अपनी एक जर्नी है, इमोशनली एंड मॉनिटरीली। तो कोई दावे के साथ तो कोई कह नहीं सकता। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे हैवी इन्वेस्टमेंट फिल्म्स हैं जो शायद उनकी कॉस्ट इतनी हाई है, उनकी बजट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी हाई है कि वो शायद अनअफोर्डेबल हो जाए फॉर मेनी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, और इसीलिए उनको इस बात का इंतजार करना पड़ेगा कि सिनेमा घर खुले और ऑडियंसेस दिल खोल के जाए, और ये जो महामारी है वो बिल्कुल हमारे कायनात से बिल्कुल चले जाए, ताकि वी गो बैक टू द नॉर्मल द वे वी न्यू इट। तो बहुत बड़ी ऐसी लगता है, अभी अगर मैं ज्योतिषी होता, और या अगर मैं शायद मेरे पास कोई एस्ट्रोलॉजी चार्ट होता, तो मैं आपको बता पाता, तो मुझसे ज्यादा खुश कोई होता नहीं। मैं ये नहीं कह सकते कि कब कोई वैक्सीनेशन आएगी, या कब ये लॉकडाउन खत्म होगा, या इस लॉकडाउन के खत्म होने के बावजूद क्या लोग सेफ फील करेंगे क्राउडेड प्लेसेस जाने के लिए। ये सारी बातें मैं कह नहीं सकता। मैं बस इतना कह सकता हूं कि लॉसेस हमारे भी बहुत हुए हैं कोमल। तख्त मेरी पिक्चर थी जो अप्रैल में हम शूट करने जा रहे थे। अप्रैल में हमारी शूटिंग मुंबई शहर में शुरू हो रही थी। उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे 2 आउटडोर्स प्लांट थे, एक इटली में और एक स्पेन में, जो सबसे ज्यादा हिट एरियाज हैं, द मोस्ट अफेक्टेड एरियाज एज अ रिजल्ट ऑफ कोरोना वायरस। और हमारी एक्शन टीम चाइना से आ रही थी। तो मेरा ये ट्रिपल वैमी सा हो गया था। और इतने सारे पैसे, इतनी सारी मेहनत, मैं 2 साल से इस फिल्म को प्री प्रोडक्शन में मैं ये प्रेप कर रहा था। 2 साल से मेरी सारी मेरी सारा रग तख्त में घुस चुका था। सारा कास्ट तैयार थे, हमारे लुक टेस्ट तैयार थे, हमारे प्रेपिंग सारा हो चुका था, एंड ये हो गया हमारे साथ। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी मेरे साथ ही क्यों, तख्त की बारे में बात कर रहा हूँ, मेरे साथ ही क्यों कोमल, ऐसे बहुत सारी फिल्म्स और डिजिटल शोज हैं जो फंस चुके हैं, जो आधे बने हैं आधे नहीं। ब्रह्मास्त्र जैसी हमारी बड़ी फिल्म, लास्ट शेड्यूल हमारा बाकी था। दोस्ताना 2 हमारी फिल्म थी जो आधी कंप्लीट थी आधी बाकी, जिसका आउटडोर लंदन में था, तो उसका एक एलिमेंट हमें रीराइट करना पड़ गया। ऐसा बहुत सारी ऐसे बातें हो रही हैं हमारे कंपनी में, हर एक की कंपनी में, चाहे वो टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग, डिजिटल या फिल्म की इंडस्ट्री है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कोमल, हम सिर्फ अपनी बात क्यों करें, हम सिर्फ फिल्म, आपसे हम चर्चा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जाहिर है कि फिल्म इंडस्ट्री की बातें होंगी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बातें होंगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसे करोड़ों हजारों लोग हैं जिनके बिजनेसेस सफर कर रहे हैं, जिनकी आमदनी शायद आए ना आए, और आई थिंक अभी इंडिविजुअल हमें एक्चुअली बनना कम है और इंसान बनना ज्यादा है। हमें अपने बारे में कम सोचना है, इंसानों के बारे में, इस कायनात के बारे में, हमारे देश के बारे में सोचना ज्यादा है। मैं अब अगर अपना रोना लेके बैठ जाऊं कि मेरा क्या होगा, अरे देश का क्या हो रहा है, देश के बारे में आप सोचिए। हाल ही में मैंने और जोया अख्तर ने एक कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया, हमने आई हैव टू से वेरी हैप्पी कि वी रेज 52 करोड़ ऑफ रुपीस। एग्जैक्टली, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। यस, थैंक यू। और मैं कहना चाहूंगा कि उसने मुझे इस बात का एहसास दिलाया है कोमल, कि जब इंडस्ट्री साथ खड़ी होती है ना, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। जब हम खड़े हो जाते हैं तो हम ऐसा फोर्स है कि हमें कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हर ऐसे, मैंने देखा है, हर ऐसे हालात में जो एक्सट्रीम हालात होते हैं, ये तो एक महामारी हुई थी हमारे साथ, लेकिन दूसरे भी ऐसे बहुत सारे हालात हुए हैं। सालों से मैं जानता था, एक बार हुआ था होप 86 एक कॉन्सर्ट था, आपको शायद याद होगा। मेरे पापा ने ऑर्गेनाइज किया था। आपके पापा भी थे, मेरे पापा भी थे, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। और उसके बाद मैंने तब मुझे देखा था कि इंडस्ट्री जब साथ खड़े होती है तो यूनाइटेड वी स्टैंड, ये जो कहावत है, डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइट जब हम करते हैं तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो चाहे वो अभी वक्त आ चुका है कि हम खड़े रहें, डट के खड़े रहें एक साथ, और लड़े ना, बट डट के खड़े रहें। तो दैट इज व्हाट माय एंडेवर इज, दैट्स व्हाट माय कम्युनिकेशन, कि हम बहुत ताकतवर इंडस्ट्री है, हम एक सॉफ्ट पावर है, हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हमारा नाम बड़ा है, शायद दर्शन छोटा है, लेकिन नाम बहुत बड़ा है। और आई फील कि इस बड़े नाम के साथ हम काफी कुछ अचीव कर सकते हैं, जो हम कर भी रहे हैं।
कर भी रहे, एग्जैक्टली कर भी रहे। अच्छा, वापस तख्त की तरफ आते हैं, यानी आपका ये कहना है और मानना है कि तख्त बनेगी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं अब सिनेमास का क्या होगा, बड़ी फिल्मों को तो भूल जाइए। राजू हिरानी ने अपनी फिल्म द्वारा ये गाने का मेंशन किया था अपनी फिल्म में, और उस गाने की जो बोल थे वो वापस हमारी जिंदगी में आ गए। मैं वही बोलना चाहूंगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये तो है, बहुत लोग, जब मैं खुद नहीं जानता कि मैं कब शूट कर सकता हूँ, कब क्या बनेगा, कब क्या रिलीज होगी, तो दुनिया भर के लोग कैसे कुछ कह सकते हैं। जब मैं धर्मा प्रोडक्शंस में बैठ के, मैं और अपूर्वा मेहता खुद नहीं जानते कि फ्यूचर, व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर अस, तो लोग क्या कह रहे हैं, तो बड़ी फिल्में जरूर बनेंगी। सिनेमा विल ऑलवेज रिटर्न एंड कम बैक। कोमल, मैं कहना चाहूंगा कि सिनेमा कहीं नहीं जा रही। तो कोमल, मैं ये कहना चाहूंगा कि बड़ा सिनेमा जो है ना, बड़े पर्दे का बड़ा सिनेमा, बिग इवेंट फिल्म जिसे हम कहते हैं, वो कहीं नहीं जाने वाला। अभी हमारी जिंदगी में एक इंटरवल आ गई, जैसे हमारी फिल्मों में एक इंटरवल आ जाती है, तो हमारी जिंदगी में अब एक इंटरवल आ गई है। तो इस इंटरवल में आप जाइए, पॉपकॉर्न खाइए, अपनी सेकंड हाफ के बारे में सोचिए, क्योंकि सेकंड हाफ जब आएगा तो एक सुपर हिट सेकंड हाफ होगा, एक ब्लॉकबस्टर सेकंड हाफ होगा। एक साल की रुकावट आ गई है, जैसे हम कह सकते हैं, सिनेमा पार्लेंस में कह सकते हैं कि ये एक साल का इंटरवल है। अभी इंटरवल आ चुका है, तो उस इंटरवल का आप मजा लीजिए। आप इंटरवल में रोइएगा मत, क्योंकि सेकंड हाफ आपका, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ताकतवर सेकंड हाफ होगा, धमाकेदार सेकंड हाफ होगा, और क्लाइमैक्स आपका बहुत बहुत सैटिस्फाइंग होगा, पन नॉट इंटेंडेड। सुपर। पहले मैं जोक पर हंसा, अब मैं आपको दाद दूंगा। आपने इस इंटरवल को, जो भयानक है, एक रूप से भयानक है, इस इंटरवल को आपने इतना रोमांचक और रोमांटिक बना दिया है कि ऐसे लगता है कि ये इंटरवल लंबा भी होगा तो चलेगा। आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा, जिस तरह आपने ये पेश किया। और लॉकडाउन में आप सुरक्षित रहे, सेफ रहे, इसी दुआ के साथ हम आपसे विदा लेंगे। थैंक यू कोमल, एंड गॉड ब्लेस यू। एंड मैं चाहता हूं कि आप और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे, सेफ रहे, और सैनिटाइज्ड रहे, और मास्क के बगैर आप घर के बाहर ना निकलें। थैंक यू करण, गुड बाय कोमल, सी यू, बाय। तो दोस्तों, ये थे करण जौहर। आपको हमारा ये शो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड जैसा मैं हमेशा कहता हूं इन दिनों, stay home, stay safe, and of course, stay tuned.